विक्ट्रीज जो थी वो भी शामिल होती थी। हम दूसरे ही बाब की 45वीं आयत को देखते हैं, बल्कि 44वीं आयत से पढ़ते हैं। और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले न की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, और उसने लोहे और तांबे और मट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है। अब बादशाह को जो है उसकी समझ के मुताबिक खुदा ने दिखाया है, लेकिन यही बादशाहियाँ आने वाले दिनों में जो है वो दानियल ने अपने ख्वाब और रोया में 2 दफ़ा देखी, 2 रोयाओं की सूरत में, एक स्पिरिचुअल एंगल से, एक पॉलिटिकल एंगल से, और इस बादशाह को जो क्या वो हिस्टोरिकल एंगल है। किस तरह से? बादशाह को जो खुदा ने दिखाया उसकी समझ के मुताबिक वो कौन सा जाविया था? हिस्टोरिकल था। और दानियल पर जो है 2 डिफरेंट एंगल्स के साथ खुदा ने जो है इन्हीं बादशाहियों को 4 जानदारों की सूरत में, 4 जो बीस्ट हैं उनकी शक्ल में दिखाया। और वो कौन से एंगल थे? एक रूहानी और एक सियासी था। एक सियासी, एक रूहानी, और बादशाह को जो दिखाया वो तारीखी था। इसीलिए कभी कंफ्यूज ना हो कि ये क्या हो रहा है कि बार बार एक ही किस्म की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। दानियल का एंगल डिफरेंट है। बादशाह को दिखाने का खुदा का जो मतलब था वो मुख्तलिफ था। जब वो इस बात को जान चुका, ख्वाब उसको बताया गया, वहां पर लिखा है कि खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है। ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर यकीनी है, ये टलेगी नहीं। अगर कोई शख्स ये कहे कि ये देर करेगी, ये देर भी नहीं करेगी। इसका वक्त मुकर्रर है, ज़माने मुकर्रर हैं, लोग मुकर्रर हैं। खुदा उन बादशाहों को, बादशाहियों को जो है लोगों को बर्पा करेगा, और ये टलने वाली नहीं है, ये ज़रूर होगा। अब खुदा ने फरमाया है दुनिया के हालात गैर मानूस तौर पर स्लोली, बग़ैर खटका किए, ऐसे खुदा के कलाम की पैरवी में आगे बढ़ते हैं। इंसान को लगता है कि ये इत्तफाक है, ये ऐसे होना था। लेकिन ये बादशाहियों का जो सिलसिला है ये खुदा ने पहले से मुकर्रर कर रखा था, पहले से बयान कर दिया था कि ऐसा होने वाला है। और उन्हीं बादशाहों के दौर में मैं अपनी बादशाही को जो है वो मुकर्रर करूँगा, और वो इनके टुकड़े टुकड़े करेगी, और वो किसी के हवाले भी नहीं की जाएगी, उसको कोई फतह भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बादशाह कभी मरेगा नहीं। और जिस बादशाही का बादशाह, जिस किंगडम का जो किंग है, वो कभी मरे ही ना, मगलूब ना हो, उस पर गालिब ना कोई आ सके, कैसे मुमकिन है कि वो बादशाही हासिल की जा सके? ये खुदा का इंतज़ाम है। 46वीं आयत में, तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को क्या किया? क्यों? उसने ताबीर ठीक बताई थी। और क्यों उसने जो है वो सजदा किया उसको? बड़ा बादशाह ने पहले सुना था अभी ये ख्वाब बताने से पहले बादशाह ने सुना था कि ये काम सिर्फ देवता ही कर सकते हैं। ये काम सिर्फ देवताओं की स्पिरिट कर सकती है। वो कोई यहूदी नहीं हो गया था, ठीक है, अभी बिल्कुल आगाज है। और उसने अपने नजूमियों से, अपने हकीमों से ये बात सुनी थी। क्या? बादशाह जो बात तलब करता है उसका बयान करना
आम इंसान का काम नहीं, देवताओं के अलावा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं है, कोई नहीं बता सकता। फिर उसने क्या रियलाइज किया? देवता यहां पर है। इस शख्स पर किसी देवता की स्पिरिट है, किसी खुदा की स्पिरिट है, या सुपर नेचुरल जो हैं वो पावर्स हैं इस शख्स के साथ। लिहाजा उसने उसे गिर कर क्या किया? और फिर अगली बात क्या है? उसने कहा इसे हदिया भी दो, और फिर और फिर उन्होंने कहा इसके सामने बखूर भी जलाओ। ये प्रोटोकॉल है जो खुदाओं को दिया जाता है। हदिया, सजदा और बखूर का, खुशबू का जलाना जो है वो खुदाओं के सामने किया जाता है। और दानियल को, और ये काम उसने दानियल के लिए नहीं किया, उसने उस रूह को सजदा किया जो दानियल के ऊपर थी। उसने उस रूह को हदिया दिया जो दानियल के ऊपर थी, और उसने उस रूह को जो है खुशबू जलाकर उसको जो है वो ताज़ीम की जो दानियल के ऊपर की। लेकिन दानियल उसका मुलाजिम, उसका गुलाम था। उसने अपने गुलाम को, अपने मुलाजिम को अप्रिशिएट करने के लिए उसने कुछ और काम किया है। बादशाह ने दानियल से कहा, मैं 47वीं आयत पढ़ रहा हूँ, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदाबंद है। तेरा खुदा क्या है? माबूदों का माबूद है, खुदाबंदों का खुदा है। गॉड ऑफ ऑल गॉड्स। हाँ, वो इंसान खुदा बने हैं या फिर कोई और सुपर नेचुरल जो है वो पावर्स हैं, जो प्रिंसिपैलिटीज हैं जो इंसानों से अपने काम लेती हैं, तेरा खुदा उन सब से बड़ा है। हाँ, वो खुदा ज़मीन पर चलते फिरते हों या फिर जो है वो हवा की अमलदारी में हों, उन सब से बड़ा तेरा खुदा है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया। ये अब उसको एज एन एम्प्लॉई, एज ए स्लेव, एक सर्वेंट होने की वजह से उसने अब उसको जो है सरफराज किया है, उसको प्रमोट किया है। और प्रमोशन जो हो रही है उसमें क्या लिखा है? और उसे बहुत बड़े बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबल के तमाम सूबा पर फरमा रवाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। ये देखिए, यहाँ पर जब वो प्रमोट हुआ है तो यहाँ से दानियल की मुखालफत का आगाज़ होता है, क्योंकि वो सब हकीमों पर अब प्रमोट हो गया, सबसे बड़ा दानश्वर गिना जाता है। और उसकी प्रमोशन जो है अब किसी दूसरे को हजम नहीं हो रही कि ये वो शख्स है जो स्लेव है, ये वो शख्स है जो दूसरी कौम से है, ये वो शख्स है जिसने आकर यहाँ पर ज़ुबान सीखी है। ये कैसे मुमकिन है कि ये शख्स जो है वो हमसे सबकत ले जाए? उसकी जब प्रमोशन हुई तो उसने अपने रफ़ीकों को भी याद किया। जब हम सब मिलकर दुआ करते हैं, दुआओं के नतीजा में जब खुदा हमसे बात करता है, काम करता है, रिवील करता है चीज़ों को, तो हम कभी कभी अकेले ही क्रेडिट ले जाते हैं। ऐ मेरी दुआ नाल ही होया, मैं ही घुटने टेके सन, मैं ही चीख के दुआ की थी तो ऐ सब कुछ हो गया। उसने ये नहीं किया। उसने बादशाह से उनके लिए दरख्वास्त की, और बादशाह ने यकीनन सवाल भी किए होंगे भी इसकी वजह क्या है, क्यों इनकी दरख्वास्त कर रहे हो? तो उसने कहा कि उस रात जिस रात बादशाह तलब कर रहा था कि ख्वाब क्या है, ये तीनों मेरे साथ मौजूद थे। हम तीनों दुआ में बैठे थे। जब कभी भी स्पिरिचुअली किसी बात का वक्त आए तो आप अपने साथियों को, अपने मददगारों को कभी ना भूलें, उनके लिए शुक्रगुजारी करें, उनको एक्नॉलेज करें। जहाँ हो सके आप एक्नॉलेज करें उनको कि जी ये लोग हैं जो मेरे मददगार रहे हैं, मैं अकेला ही जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच गया। ये मदद जो है वो इन सब के सबब से जो है वो कुम्मक पहुँची और मैं सरफराज किया गया। वहाँ पर लिखा है, तब दानियल ने बादशाह से दरख्वास्त की और उसने सदरक और मेसक और अब्दनजू को बाबल के सूबा की कार परदाजी पर मुकर्रर किया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा। वो जो हैं वो किसी दूसरे सूबा में या उस सूबा के दूर दराज इलाकों में भेजे गए, लेकिन दानियल जो है वो बादशाह के
साथ रहा। क्योंकि बादशाह जो है, याद रखिए, जितनी भी बादशाहियाँ, ख़ास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी बादशाह होते थे बुत परस्त कौमों के, वो अपने देवता के बेटे गिने जाते थे। इस बात को नोट कर लीजिए, और इसका साया आपको बड़ी दफ़ा जो है किताबों में मिलेगा। जितने भी किंग्स होते थे वो अपने देवता के बेटे कहलवाते थे। और बादशाह ने दानियेल को क्यों अपने पास रखा? कि इसका खुदा मेरी हिफाजत कर सकता है, ये शख्स मेरी सिक्योरिटी का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो मैनेजर हो सकता है। जो बात आने वाली है, जो बात होने वाली है, अगर ऐसा हुआ तो ये शख्स मुझे वक्त से पहले बता सकता है। और दानियेल जो है वो कहाँ रहा? बादशाह के दरबार में। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जी बुत परस्त हुकूमतों के जितने बादशाह होते थे वो अपने देवता के बेटे होते थे। जब मूसा को खुदा ने भेजा तो एक पैगाम के साथ भेजा कि फ़िरौन से कहना कि इस्राएल क्या है? मेरा इस्राएल क्या है? मेरा बेटा है, बल्कि पिलौठा है। जिस तरह से तू अपने खुदा का, अपने देवता का बेटा है, वो मेरा बेटा ही नहीं, मेरा पिलौठा है। उसको जो है वो उसकी प्रमोशन की और उसको एनहांस किया उसके दर्जे को, ताकि बादशाह को कभी ये ना लगे, उसको कभी ये ना लगे कि ये आम लोग हैं। उसने इस पैगाम के साथ उसे भेजा कि बादशाह से कहना कि इस्राएल मेरा बेटा है, बल्कि मेरा पिलौठा है, लावारिस नहीं है, गुलाम नहीं है, वो मेरा बेटा है और मैं उसे तेरे हाथ से छुड़ाकर ले जाऊंगा। ये बातें जब हम पढ़ते हैं, खुदा की मोहब्बत, उसकी कुदरत, उसके ज़ोर का अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि वो किस तरह से, कि अगर तू अपने देवता का, अपने खुदा का बेटा है तो ये भी मेरा बेटा है, बल्कि पिलौठा है, और मैं उसे तेरे हाथ से छीन कर ले जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे तेरे हाथ में। इसीलिए जितनी भी बादशाहियाँ होती हैं, बल्कि कई दफ़ा इसी बादशाही में एक बादशाह जो है वो बड़ी जल्दी मर गया। नबूकदनेस्सर ही की बादशाही में, शायद इसका बेटा था, वो जल्दी मर गया पहले ही साल में। तो कहा गया कि देवता इससे खुश ना थे, ये अपने आप को जो है वो देवता का बेटा बनाने में और साबित करने में नाकाम रहा है। लिहाजा लिखा गया या कहा गया, अगरचे कि उसका हवाला यहाँ नहीं मिलता, से जो है देवता उससे खुश ना थे। ये वो चंद बातें हैं जो हमने जो है वो दानियल की किताब के शुरू के सफ़ों में जो है वो सीखी हैं। मेरे साथ निकालिए 4 बाब और उसकी 28वीं आयत से। कोई पढ़ दे बुलंद आवाज से। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर बादशाह पर गुजरा। 1 साल के बाद वो बाबिल के शाही महल में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबिल आज़म नहीं, जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया है, कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना, कि दारुल सल्तनत और मेरे जाओ जलाल का नमूना हो, क्योंकि ये मैंने अपने बाजू की कुव्वत से तामीर किया है। और ये वो झूठ बोल रहा था, खुदा को ये बात पसंद नहीं आई। और चूंकि उसने ये कहा, उसके बाद जो है वो लिखा है, बादशाह ये कह ही रहा था कि आसमान से आवाज़ आई कि ए नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है, तुझ पर ये हुक्म जारी किया जाता है, तुझ पर ये इल्ज़ाम दिया जाता है, और वो ये है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे, और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा, और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में और जिसको चाहता है देता है। और उसी वक्त जो है लिखा है कलाम मुकद्दस में, उसी वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से हाँक कर निकाला गया।
और बैलों की तरह घास खाता रहा, और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानंद और उसके नाखून परिंदों के चुंगल की मानंद यानी घोंसले की मानंद बढ़ गए। और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई। ये उसकी अपनी तहरीर से लिया गया है। उसने अपने होश में आने के बाद उसने ये बात लिखी कि तब मैं नबूकदनेस्सर ने क्या किया, होश में आकर आसमान की तरफ निगाह की, आंखें उठाई और मेरी अक्ल मुझ में फिर आई, और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल क़य्यूम की हम्द व सना की, जिसकी सल्तनत अबदी और जिसकी ममलकत पुश्त दर पुश्त है, और ज़मीन के तमाम बाशिंदे नाचीज़ गिने जाते हैं, और वह आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं कि उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक्त मेरी अक्ल मुझ में फिर आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया, और मेरे मुशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा, और मैं अपनी ममलकत में कायम हुआ, मेरी अज़मत में अफजूनी हुई। अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम व ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वह अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील करता है। ये बात 7 साल जानवरों की तरह खाना खाने के बाद उसे समझ आई। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी तक बाकी है। 7 साल जब, और ये हो सकता है कि ये जुमला जो है उसने राइट आफ्टर जो है वो अपनी रेस्टोरेशन के बाद ना लिखा हो सकता है से 2, 3, 4 साल के बाद जब उसे समझ आई, या 1 महीने के बाद भी हो सकता है कि उसने ये बात जो है पूरे होशो हवास से लिखी। और इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है, सुपर पावर का जो थ्रोन है, जो तख्त है, वो 7 साल तक खाली कैसे है। किसी ने उस पर चढ़ाई करने की कोशिश नहीं की, किसी ने उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं की, किसी फैमिली मेंबर ने को मोहल्लाती साजिशों में उसे जो है वो बनाकर उस तख्त पर कब्ज़ा ही नहीं किया। कैसे? खुदा वो है जो इंसान की ममलकत में क्या करता है, हुक्मरानी करता है। अगर तख्त खाली था तो फिर किसी को आना चाहिए था, तख्त खाली था ही नहीं, जैसा मैं समझता हूँ। वहाँ पर हर वक्त किसी ना किसी को कोई ना कोई बैठा हुआ नज़र आता ही रहता था। और उसने कहा कि मैं जान गया कि खुदा जो है इंसान की ममलकत यानी उसके तख्त पर जो है वो बुरजमान होता है, और जिसको चाहता है उसको देता है। ये तख्त मेरा नहीं, ये खुदाए कादर मुतलक का है। वो वक्ती तौर पर किसी को बैठा दे तो बैठा दे, क्योंकि वही इंसान की सारी ममलकत में बादशाह है। 7 साल तक कभी हुकूमतों के तख्त खाली नहीं हुआ करते थे। ये मुश्किल था, और ख़ास तौर पर जब इर्द गिर्द दुश्मनों की भरमार हो, जिनको आपने मारा है, जिनको कूटा है, जिनको हलाक किया है, ख़ास तौर पर वो लोग। और उसने कहा कि मैं जान गया कि हक ताला इंसान की ममलकत में क्या करता है, हुक्मरानी करता है। वो तख्त जिसे दुनिया खाली देखती थी, जिसे वो समझता है कि ये खाली था, वो दुनिया के लिए शायद खाली था ही नहीं कभी। उस पर कोई था जो लोगों को नज़र आता था, या किसी बादशाह का जलाल जो है वहाँ से हमेशा झलकता रहा। और कभी कोई हुकूमत उसके अपने जो है वो बाद में उसके दामादों में से उसके जाने के बाद बगावत भी की, लेकिन उसके जानवरों जैसे हालत में होने की वजह से या होते हुए दौर में किसी ने कोई जसारत नहीं की कि नबूकदनेस्सर के तख्त पर जो है वो बैठ जाए। फिर उसने जो कहा कि क्या ये बाबले आज़म नहीं, उस पर फतवा दिया गया। उसका घुमंड था। कभी भी हम सब जितने भी काम करते हैं, हमारे लिए क्या लिखा है कि खुदा वो है जो नेक काम का इरादा और उसे पूरा करने की कुव्वत बख्शता है। अगर हम में नेक काम का इरादा है तो वो भी उसका जलाल भी खुदाबंद ही को जाता है। और अगर इसे पूरे करने की कुव्वत मिली है
तो उसका जलाल किसको जा रहा है? हम तो वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो उसकी किंगडम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए कभी अपने काम पर तकबिया भी ना करें कि मैंने बड़ा खूबसूरत कर लिया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने ये फजल बख्शा है। ये मैं नहीं, ये मेरा खुदावंद है जिसने ये सब कुछ करने की कुव्वत बख्शी है। रसूल इसीलिए तो कहता है जो मुझे कुव्वत बख्शता है सो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो मुझे कुव्वत बख्शता रहेगा और मैं करता रहूँगा नॉन स्टॉप, मैं कभी नहीं रुकूंगा। जो मुझे कुव्वत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। ये वो बातें हैं जो इस किताब के जो है इन चैप्टर्स में हमने देखी हैं कि किस तरह से खुदा इंसान की ममलकत में हुक्मरानी करता है। ये वो पहला हिस्सा था जिसमें हम जो है वो किताब का जो है वो पहले हिस्से का रिव्यू जान सके। रिकैप करते हैं, किताब को जो है कितने हिस्से हैं? 2 हैं। इनको कंपाइल करके या कंबाइन करके एक हिस्सा बनाया गया। और ये कौन सी सदी में? 600 BC के वाक़यात हैं। लेकिन ये किताब मुक़द्दस का हिस्सा कब बने? 200 BC में, ठीक है। और जितने भी यहूदी ज़ादे थे उनकी पहचान क्या थी? गैर कौमों के बुतों के नाम पर उनके नाम रखे गए। गुनाह क्या करता है? इंसान की शनाख्त छीन लेता है और उसे मसख कर देता है। खा वो गुनाह की ग़ुलामी हो या खा वो किसी गैर कौम की या किसी की भी ग़ुलामी हो, उसकी पहचान छीन लेता है। इसके बाद हमने फिर ये भी सीखा कि बादशाह ने जो है वो दानियल के सामने बुखूर क्यों जलाया, क्योंकि उसका एविडेंस जो है हमें मिलता है कि बादशाह को किसी ने कहा था कि इसको तो देवता ही बयान कर सकते हैं। तो फिर उसने सही किया कि उसको जिसने उसकी नबूवत की उसने उसको सजदा किया। ये खुदा की कुव्वत है। और इस किताब का जो मास्टर आर्किटेक्ट है वो कौन है? खुदा खुद है। ये खुदा की अपनी ज़ात के गिर्द, बल्कि पूरी की पूरी जो बाइबल मुक़द्दस है वो खुदा की अपनी ही ज़ात के गिर्द घूमती है। इसका क्रेडिट, इसका जो जलाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा कादिर मुतलक को है, किसी आदमी को नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। वो सुपर नेचुरली भी कर सकता है। ये कहना कि ये मर्दी होगा तो होगा, औरत होगी तो ये तो दूसरे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही फरमाया। खुदा किसी शख्स का मोहताज नहीं है। किसी शख्स को मैंने चंद दिन पहले एक सरमन में बात कहते सुना कि हमारा खुदा जो है वो मिस्रियों के खुदाओं से लड़ा। मैं जब सुन रहा था तो मैंने कहा नहीं, वो लड़ा नहीं था। वहाँ पर लिखा है कि उसने मिस्र के खुदाओं को सज़ा दी। वो लड़ा नहीं है, शिकस्त भी नहीं दी। शिकस्त होती है लड़ाई के बाद। उसने महज उनको सज़ा दी, उनको जो है वो उनको मारा कि भाग जाओ यहाँ से। हमारा खुदा जो है वो लड़ाई करके नहीं, वो लड़ाई में अपनी जो है वो मखलूक, जब भी खुदा की जब बात आती है, अगर लड़ाई की बात आती है तो मखलूक ही मखलूक से लड़ती है। खुदा मखलूक से नहीं लड़ाई करता, ये उसकी शान के शायान नहीं है। जी ठीक है। और मखलूक ही मखलूक से लड़ेगी, जिनकी पुष्ट बनाई जो है वो खुदा करता है।